मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब मैनेजमेंट और क्लब के पूर्व महासचिव शेख अकरम के दरमियान अदालती लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और अब कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत के दौरान जस्टिस सव्यसाची भट्टाचार्य ने दोनों फरीक को अगले 15 दिन के अंदर वित्तीय लेन देन का सारा हिसाब मांगा है। कोर्ट ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब मैनेजमेंट से मेंबरशिप की सारी डिटेल के साथ साल 2014-15 से अब तक का सारा हिसाब ऑडिट की शक्ल में तलब किया है, तो वहीं याचिकाकर्ता से भी तमाम खर्चों का ऑडिट रिपोर्ट तलब किया है। इसको लेकर आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से क्लब के लीगल एडवाइज़र और एडवोकेट रबीउद्दीन अहमद मीडिया को क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इसका पहले भी हम लोग ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम लोग का जो ऑर्डर निकलता है तो उसमें काफ़ी सारे लोग उत्सुक रहते हैं। क्लब की तरफ से रिक्वेस्ट आता है कि आप ये ऑर्डर को सिंपल सा लैंग्वेज में समझा दें। तो इससे पहले ऐसा एक सिचुएशन था कि क्लब का ऑर्डर का एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन करके वो न्यूज़ में आ रहा था, वो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में वो आ रहा था, फेसबुक में वगैरह वगैरह। तो फिर क्लब ने हमें जैसा बताया 2 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ऑर्डर को पढ़ा, उस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ बताया जा रहा था कि कोर्ट ने कुछ एडवर्स ऑर्डर दिया है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि अभी ये अफवाह ख़त्म नहीं हुआ, ये ट्रेंड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कोर्ट ने दूसरी बार हियरिंग की, दूसरी बार हियरिंग करने के बाद फिर से अभी वही प्रोपेगेंडा वापस चालू हो गया है। कुछ बता रहे हैं, कुछ अपना तरफ से लिख के बता रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। कोर्ट की ऑर्डर इंडिपेंडेंट है और काफ़ी क्लियर लैंग्वेज में लिखा है। इसको प्लेन लैंग्वेज में उसको लैंग्वेज दे के उसका लिटरेचर तैयार करके पेश करना सही बात नहीं है। द कोर्ट ऑर्डर हैज़ टू बी रेड एज इट इज़, और ये अपने आप में एक कंटेम्प्ट है, इसको बिल्कुल करना नहीं चाहिए। कोर्ट ने जो राय दिया है उसका मैक्सिमम आप कोशिश कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, मगर आप उसका अगर मीनिंग निकालते हैं और उसका एक अलग सा लिटरेचर तैयार करते हैं जो कि एक बिल्कुल दूसरा रास्ता दिखाता है, तो ये सही बात नहीं है। सीधी सी बात है, आपने प्लेंट देखा होगा, प्लेंट में जो प्रेयर था उसमें ऐसा प्रेयर था कि एक रिसीवर अपॉइंट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए टू फंक्शन दी मैनेजमेंट ऑफ द क्लब, और इंजंक्शन इम्पोज किया जाए। हालांकि आपने देखा, मैंने वो ऑर्डर को रीड किया, उसको कोशिश किया बांग्ला में ट्रांसलेट करने का, ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि कभी भी कोर्ट इंजंक्शन इम्पोज करता है या स्टे देता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, वो क्लियरली वर्डेड होता है, और वर्डेड इसलिए होता है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इन्फोर्सिबिलिटी रहे। तो अभी तक जो ऑर्डर मैंने 4 या 5 पैराग्राफ का जो ऑर्डर है, इसमें सीमित है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट देना है जो कि अकाउंट्स रिलेटेड है और जो कि मेंबरशिप रिलेटेड है, और कोर्ट ने हमें 1 महीना का टाइम दिया था, जो कि मैंने खुद से कोर्ट से दरखास्त की कि मुझे 1 महीना का वक्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम चाहिए, और मैं जितना भी डॉक्यूमेंट है मैं 15 दिन में दे दूंगा। एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट की तरह कर दिया आपने, हमको बेकाबू कर दिया। अब वही बात है, कंक्लूजन में मैं आना नहीं चाहता हूँ, आप लोग कंक्लूजन ढूंढते रहते हैं और हमें मेरे ही मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो कंक्लूजन कोर्ट भी नहीं आया, भाई हम कैसे कंक्लूजन में आए? अभी कंक्लूजन नहीं हुआ है। हमारा तरफ से जो करना, देखिए आप लोग को सबको पता है, प्रेस को पता है, वसीम ने खुद पिटिशन में कहा है कि उसका रिमूवल हो चुका है, ये एडमिटेड पोजीशन है। उसका रिमूवल का बाद एक कई सारा एप्लीकेशंस, कई सारा कंप्लेंट्स और फाइनली सूट्स उन्होंने फाइल किया है। आपको ये चलते चलते ये भी बता दें कि वसीम ने शायद सीबीआई में भी कंप्लेन किया था, और सीबीआई ने लिख के बता दिया हम कंप्लेन नहीं ले सकते। जो इलेक्शन है ये तो हम चाह रहे हैं, अब 3 तारीख को होगा या 6 तारीख को होगा ये हम नहीं बता सकते। एक तो पैंडेमिक का इशू है, दूसरा कोर्ट भी अपना रिपोर्ट में बता सकता है। देखिए, इलेक्शन इज़ अ मैटर ऑफ प्रोसेस, एक रूटीन है जो कि कोर्ट इनकार नहीं कर सकती। और ऐसा आप लोग को पता नहीं, आप लोग पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, ऐसा हम लोग ने फरवरी को सोच के रखा है कि इलेक्शन होना है। यह पिटीशन तो बाद में आया कि इलेक्शन का प्रेयर, हमने बताया ये केस बड़ा यूनिक है, इसमें उसने भी जो मांगा है और हमने भी जो मांगा है दोनों सेम है। अब बात क्या है, आप लोग को लग नहीं रहा है कि ये कहीं पे झगड़ा का मसला है कि पिटिशनर चाहता है, प्लेंटिफ चाहता है इस केस कि मेरा सूट का प्रेयर के बलबूते पे इलेक्शन हो, हम ये चाहते हैं। ये तो ईगो है। अरे इलेक्शन तो करना है, इलेक्शन करना है, जो कि हमने कोर्ट को बताया कि हमें तो इलेक्शन करना है, और हमने ऐसा इलेक्शन करना है ताकि
जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे करीब के लोग हैं, इनको पता चले काफ़ी डेमोक्रेटिक तरीके से ये इलेक्शन होता है। ये इसके लिए भी सोच निकाल के रखा हुआ है। वो फरवरी में, तब कोई मुकदमे की बात ही नहीं हाजिर हुई थी। फरवरी में डिसीजन हुआ कि हम लोग ने इंडिपेंडेंट कोई रिप्यूटेड पर्सन और जो एक्सपर्ट है उनसे ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे और उनको अपॉइंट करेंगे एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन पर्पज। और ये डिसीजन देखिए, कुछ 20-22-25 लोगों का ये कमेटी है। ये कमेटी जो बनती है ना, ये कमेटी अपने आप में रिसफल होती है। जैसे कि आज दानिश है, कल कोई और सोच रहा है कि दानिश डिड नॉट परफॉर्म, मैं भी जनरल सेक्रेटरी बनने का ख्वाहिश रखता हूं और अच्छा मेरा कनेक्शन है, मैं फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम को और बेहतर कर सकता हूं, तो वो भी तो सोच के रखा है कि इलेक्शन हो तो मैं अपना पैनल दूं। ऐसा है, इसीलिए हम लोग ने न्यूट्रल आदमी को अपॉइंट करने का सोच मैंने मिनट्स में देखा है, और ये फरवरी का है। ऊपर देखे तो में इलेक्शन जब होता है, आप देखिए ये एक बड़ा कॉमन आवाज़ है जो कि उभर के आता है, और ये इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों को कोई ज़्यादा सोच का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल सा वे है, अगर हम लोग कोर्ट को हम लोग कन्विंस करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट आदमी को रख के इलेक्शन करने दे, और कोर्ट का अगर मंजूरी मिल जाती है तो शायद ये वाला बात अगर उठा भी तो इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर क्लब के जनरल सेक्रेटरी दानिश इकबाल, फुटबॉल सेक्रेटरी और पूर्व इंटरनेशनल फुटबॉलर दीपेंदु बिश्वास, टीम मैनेजर बिलाल खान और सीनियर मेंबर शाहिद रशीद और अन्य भी मौजूद थे। इन सबों ने सपोर्टर्स से अपील की कि आप सब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब पर आस्था रखें और क्लब के लिए सबसे पहले फ़ैन हैं। साथ ही साथ अगले महीने होने वाली मोहम्मडन स्पोर्टिंग की मैनेजमेंट इलेक्शन को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया। देखिए, फैंस को तकलीफ़ तो हुई है ये सब चीज़ से। नेचुरली कोई भी अगर क्लब से मोहब्बत करता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं जब क्लब का चीज़ जो कि आपस में तय हो सकता था वो मैटर जाके कादा उड़ाया जाता है कोर्ट में ना, तो फैंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फैंस, हम लोग भी तो एक फैंस है। आज हमारा क्लब का नेगेटिव न्यूज़ अगर किसी भी अखबार में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या टीवी पे न्यूज़ पे आता है, नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो हम लोग को भी तकलीफ़ होता है एज अ ऑफिशियल, एज अ सपोर्टर। तो ये सब तो एक दुख का मैटर है ही है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग अभी ऐसा टीम बना रहे हैं। हम लोग का सामने टूर्नामेंट CFL होगा, उसमें रिज़ल्ट ही सब चीज़ को धो डालेगा। फैंस से आप क्या कहना है? फैंस से ये कहेंगे कि देखिए, क्लब पे भरोसा करें आप। दानिश पे भरोसा ना करें, वसीम पे भरोसा ना करें, अमीरुद्दीन बॉबी पे भरोसा ना करें, किसी के ऊपर ना करें। क्लब पे भरोसा करें कि क्लब किसी भी चेयर का मोहताज नहीं है। क्लब में अगर कोई भी गंदगी किया होगा, चोरी किया होगा, कुछ भी किया होगा, ये तो आज नहीं तो कल सामने आएगा, चाहे वो कोई भी रहेगा। तो ये मैटर तो है नहीं। इसके लिए आप लोग सपोर्टर्स को यही बोलेंगे कि क्लब पे भरोसा करें, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का जर्सी पे भरोसा करें और सब्र करें। वक्त सब कुछ दिखा देता है। अगले महीना इलेक्शन होने वाला आप लोग, हाँ उसके बारे में क्या आप लोग का? ये तो कोर्ट का मैटर है। देखिए, कोर्ट अगर बोलता है कि हाँ उसी दिन में होगा तो होगा। देखिए, जो सवाल उठा रहे हैं खुद उन्हीं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस का जो सारा जो है हिसाब किताब उन्होंने तो खुद ही दिया है। रहा सवाल, जो चीज़ पूरा साफ़ और शफाफ है और कोर्ट के सामने मामला है, उन्होंने जो मांगा इंशाल्लाह। आपने तो हमारे अभी वकील साहब से सुना, उन्होंने कहा, लॉयर साहब ने, जो लीगल एडवाइज़र है, इस कोर्ट ने कहा 30 दिन में दिए, उन्होंने कहा 15 दिन में मैं देने को तैयार हूँ। तो यकीनी बात है, साफ़ और शफाफ है, सब सारा चीज़ है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। वो देखिए, होता है जब कोई चीज़ तरक्की करती है, कोई चीज़ बड़ा होता है ना, तो लोग, बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। ये क्लब के लिए अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में क्लब के लिए बेहतरी होगी, मैं समझता हूँ। क्या लगता है शेख वसीम अकरम को हाई कोर्ट नहीं जाके आप लोग से बातचीत करके इस मामलों को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए? देखिए, उनको तो एक डिसिप्लिन कमेटी बनाई गई थी और उनको कहा गया था कि आप आकर के आपका जो हाथ का हिसाब किताब है वो दे दीजिए पूरा सारा। तो लेकिन वो तो हाजिर नहीं है और वो कोर्ट चले गए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से कोर्ट जा कर के ये कोई अच्छी बात नहीं है। चंद लोग हो सकते हैं उनके साथ कुछ पीछे में हो गए, लेकिन इस तरह से कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाकर इस तरह से केस करना, ये करना, ये क्लब के लिए थोड़ी बदनामी होती है। लेकिन ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छी बात हुई है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सारे मतलब हमारे जितने भी सपोर्टर हैं
और जितने भी फैंस हैं और जितने भी लोग हैं सबों के सामने सब कुछ साफ और शफाफ होकर आ जाएगा, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो लोग क्लब चला रहे हैं वो किस मेहनत से, किस लगन से क्लब चला रहे हैं, ताकि सारे लोगों को ये मालूम हो जाए। इस माहौल में टीम के बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वेस्टर के साथ में कोई ऐसा मामला नहीं, अच्छी टीम बन रही है। आप लोगों ने सुना रशियन कोच, 2 साइबेरिया प्लेयर भी आ रहा है। हम लोग एक चर्चिल के स्ट्राइकर जुनेगा को भी ले रहे हैं, और हम लोग एक स्टॉपर एशियन कोटा के लिए अफ़गानिस्तान, सीरिया, इस कोई भी कंट्री का हम लोग एक स्टॉपर लेंगे। ये फॉरेन कोटा हो गया। और इंडियन प्लेयर, हमारी जो पुरानी टीम थी उसमें कुछ नए अच्छे खिलाड़ियों को लेकर एक मजबूत टीम बनेगी, और इंशाल्लाह हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे इस साल का। ये हमारा टारगेट है, हम लोग इसकी कोशिश। लेकिन एक तरफ ये मामला भी चल रहा है, कोर्ट का मामला चल रहा है, तो ये एक तरफ है। लेकिन हम लोग इस तरफ में सपोर्टर लोग एकदम फिक्र रखें, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्टर को तो चाहिए टीम अच्छा बने, क्लब ठीक से। इतने दिनों तक इन्वेस्टर था नहीं, आज इन्वेस्टर आया है तो टीम अच्छी बनेगी। आज क्लब के पीछे सपोर्ट करना चाहिए, क्लब को छोटा नहीं करना, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैं तमाम सपोर्टर से यही अपील करूंगा आप लोग के जरिए से। Support Truth Support Us GPay and PhonePe 98310 60581।